एक बुजुर्ग के पास एक बंदा गया, कहने लगा मेरी दुआ कबूल नहीं होती है। कहने लगा मेरा वजीफा कबूल नहीं होता, जैसे आप लोग कमेंट्स में कहते हो। एक ऐसा मैं आपको देखें बंदा, एक मेरे बाबा जी फरमाते हैं, बुजुर्ग मेरे हजरत साहब फरमाते हैं कि एक चीज बंदे को बता दो, उसका हर वजीफा मेरा रब पूरा फरमाएगा। क्या है? बंदे को जब तुम उम्मीद दिलाते हो ना कि यार हाँ, मोटिवेट करते हो, हाँ यार, और वो उसी तरीके से जब करता है, अगर वो वजीफा शाम तक पूरा होना हो ना, कबूल होना हो ना, उसी वक्त हो जाता है। सिर्फ उम्मीद रखनी चाहिए। तो एक बुजुर्ग के पास एक बंदा गया, कहने लगा बाबा जी कोई दुआ कबूल नहीं होती। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे बेटा, दूर कहीं दुनिया के किसी हिस्से में कोई ऐसा समंदरी जजीरा है जहां पर आज तक कोई इंसान ना पहुंचा हो। वहां पर पड़ा हुआ काला पत्थर, काली रात के अंदर, और उस पर चलने वाली काली चूंटी के जो कदम है ना, उसकी आवाज भी रब सुनता है। तो तुम्हारी क्यों नहीं सुनता? वो बंदा ये सोचता सोचता घर गया और कहने लगा कि मैं 2 नवाफिल पढ़ूंगा और दुआ करूंगा, अल्लाह सुन लेगा। घर गया, आगे जो काम वो करवाना चाहता था ना, वो हो चुका था। यानी अभी उसने 2 नफल पढ़ने थे, अभी उसने वजीफा करना था। लेकिन जब बाबा जी ने कहा, और हकीकत है कि काली रात हो, दूर दराज हजारों किलोमीटर दूर समंदर में एक जजीरा हो, उस पर काली रात के अंदर काले पत्थर पर चलने वाली काली चूंटी के कदम की आवाज रब सुन ले। तो हम तो अल्लाह की वो मखलूक हैं जो अल्लाह की सबसे प्यारी हैं। अल्लाह ने इनको अशरफुल मखलूकात बनाया, और सबसे बड़ी बात कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया। तो हमें, ये हमारी कोताहियां हैं, हमारे गुनाह हैं, हमारी यानी कि कमजरफी है, कमजरफी कहना चाहिए कि जो हम इत्काद नहीं करते, इत्माद नहीं करते, यकीन नहीं करते। तो एक अमल मैं आपको बताने लगा हूं। अल्लाह फरमाता है मशरक और मगरब का और जो कुछ उसके दरमियान में है। आप दुनिया के किसी हिस्से में भी हो ना, तो भैया मशरक और मगरब के दरमियान तो आप होते हैं ना, चाहे शमाल भी हो, जनूब भी हो, लेकिन मशरक और मगरब के दरमियान तो आप होते हैं ना। अब मैं जहां पर बैठा हूं, इस तरफ मशरक है, इस तरफ मगरब है, इधर शमाल है, इधर जनूब है। चलें, शमाल जनूब को छोड़ो, ये मशरक है, ये मगरब है। अब मैं दरमियान में हूं कि नहीं? तो अल्लाह फरमाता है मशरक और मगरब का और जो कुछ उनके दरमियान है, उनका पालने वाला कौन है? रब है, वही रब है। एक बार ये मैं आयत आपको सुनाता हूं, एक बार सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी वमा बैनहुमा। तो दोस्तों, जब अल्लाह कहता है कि वो मशरक और मगरब का रब है, तो इसका मतलब क्या है कि कायनात का कोई कोना उसकी हुकूमत से बाहर नहीं है। और फिर ऐसा अमल बंदा सोचे, ऐसा अमल कह गया कि ऐसा बंदा सोच अपने अंदर रखे कि यार हमारा मसलन वो फलां हाजत है, रुकावट का शिकार है, तो ये फिर हमारी गलती है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाबा जी ने उसे जो वाकया चूंटी वाला, काले पत्थर वाला, काली रात वाला बताया, तो जाते हुए उसके दिल में आया होगा ना कि मौला मेरी सुन ले। हैं, घर जाके नफल तो बाद में पढ़ता और घर जाके दुआ तो बाद में करता। जब घर गया तो उसका वो काम हो चुका था। मतलब ये कि इतना यकीन उसके अंदर पैदा हुआ कि घर जाते हुए ही कोई दुआ कर ली होगी। वैसे ही जैसे बंदा कहता है कि मैं अल्लाह से ये मांगूंगा, वो उसी बात में उसकी दुआ कबूल हो गई। हम इंसान जब रिज़्क के लिए परेशान होते हैं ना, तो सिर्फ नौकरी या अपना कारोबार देखते हैं। अल्लाह हमें बता रहा है कि तुम्हारा रिज़्क और तुम्हारी ख्वाहिशात का जो दरवाजा है वो बंद है, लेकिन अल्लाह ताला उसे खोलने पर कुदरत रखता है। वो रब है मशरिकैन और मगरिबैन का। तो घबराओ मत, क्योंकि जिसने मशरक से सूरज निकाला और मगरब में उसे डुबाया, यानी
गरूब हुआ, वही है जो मशरक व मगरब का रब है। मशरक से सूरज निकालता है और मगरब में गरूब करता है। वो भी किसी सिमत से तुम्हारी जो परेशानियां हैं दूर फरमाएगा, उनका भी तलू फरमाएगा खुशियों का जो तुम अपनी जिंदगी में चाहते हो, और किसी ना किसी समत से तुम्हारे लिए हर रास्ता खोल देगा। तो अमल मैं आपको बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर देना, और जुमे के दिन खासकर ये जो फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे जुमा, इस दिन ये अमल लाजमी किया करो। वैसे तो रोज ही किया करो, कोई मसला नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि कभी कभी, जैसे मैंने कहा ना, ये थंबनेल पर लिखा है शाम तक मसला हल। तो जैसे मैंने कहा, बाबा जी से बंदा जा रहा था कि घर जाऊंगा, वजू करूंगा और फिर नफल पढ़ूंगा हाजत के और फिर दुआ करूंगा, है जाते हुए कबूलियत हो गई। इतना उसके अंदर इत्मीनान आया, सिर्फ यकीन की जरूरत है। तो अमल बताता हूं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको अमल की इजाजत है। वीडियो शेयर भी कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करना, ताकि आइंदा भी आपको अच्छे वज़ाइफ मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले ये मैं तिलावत आपको सुनाता हूं, इसकी पहले समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी वमा बैनहुमा। एक मर्तबा फिर सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी वमा बैनहुमा। असूले बरकत के लिए एक मर्तबा फिर सुन लें। रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी वमा बैनहुमा। और इसका तर्जमा है मशरक और मगरब का और जो कुछ उनके दरमियान है, इन सब का पालने वाला रब वही है। लो जी, ये तिलावत और तर्जमा जो आपने सुना है, ये जो छोटे से देखें 4-5 अल्फाज हैं, एक बार फिर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी वमा बैनहुमा। दोस्तों, ये जो आपने करना क्या है कि सिर्फ एक तस्बीह जुमे की नमाज के बाद, अगर आपने लेट वीडियो देखी है, वजीफा आपको लेट पता चला, कोई डर नहीं। आपको चाहिए कि आप किसी वक्त भी जुमे के दिन 100 बार पढ़ के, और अगर मकरूह टाइम ना हो, जैसे जवाल का टाइम है या फजर के बाद का टाइम है या असर के बाद का टाइम है, तो इसके अलावा टाइमों में आपको चाहिए कि 100 बार। ये एक बार फिर आयत सुने। रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी वमा बैनहुमा। ये पढ़ के आपने 2 रकत नफल हाजत के पढ़ने हैं और रब को कहना है, मौला अगर तू दूर जजीरे में काली रात में काले पत्थर पर काली चलती हुई चींटियों के कदमों की आवाज सुनता है, तो मौला तुझे तेरे मोहम्मद का वास्ता, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का वास्ता, मेरी फलां हाजत है, कबूल कर ले। इस पर अमल दरामद रखें, इंशाअल्लाह आपका कोई दुख नहीं रहेगा। अल्लाह जैसे सूरज निकालता है मशरक से और मगरब में गरूब करता है, आपका भी नसीबों का सूरज अल्लाह जिस समत से चाहे निकाल देगा इंशाअल्लाह। ये अल्लाह पर इत्मीनान और यकीन आपका होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।